दोस्तों कैसे हो। आज हम एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखेंगे और जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं, और वो है स्क्रैच डेस्कटॉप। ये एक बिल्कुल फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे डाउनलोड करोगे वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और इस स्क्रैच डेस्कटॉप के बारे में अभी हम बात करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्रैच स्क्रैच डाउनलोड। तो जो सबसे पहले वेबसाइट खुलती है scratch.mit.edu, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज खुल रहा है। तो यहाँ पे देखो, इंस्टॉल द स्क्रैच ऐप फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहीं पे हम जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे करेंगे ओपन व्हेन डन। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप पे आप स्क्रैच डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो। और स्क्रैच जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो आपके सामने खुल के आता है। तो यहाँ पे जैसे ये आपको ये कैट दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्क्रैची। इस कैट को हम क्या कहते हैं? स्क्रैची। ये जो डेस्कटॉप है ये माइकल रेसनिक ने बनाया था। और बिल्कुल बहुत बढ़िया एक बैकग्राउंड है और बहुत बढ़िया एक बेस है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसके अंदर लूप्स हैं, कंडीशंस हैं, इफ़ एल्स हम सीखते हैं। एक ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग है ये। ब्लॉक बेस्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इनको यूज़ करके हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे। और कैसे हम प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, कैसे हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, कैसे इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो आपको अब सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हमें इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हमें ये डेस्कटॉप दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये हमारे पास कैट दिखाई देगी यहाँ पे। तो इस कैट को हम क्या कहते हैं? स्क्रैची। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं, बहुत चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत अलग सोचते हैं, अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि वो कुछ भी बनाए। तो वो यहाँ पे सबसे अच्छा ये एक ग्राउंड है उनके लिए। वो अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारी एनिमेशंस बना सकते हैं, ठीक है, स्टोरीज बना सकते हैं, इंटरेक्टिव गेम्स बना सकते हैं। और वो सारे जो गेम्स हैं, स्टोरीज हैं, इन सब को बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। और आप जैसे ही उनको अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो फ्रेंड्स उस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अरे वाह, क्या प्रोग्रामिंग बनाई है, किसने बनाई है। आप तारीफ़ें भी बटोर सकते हो, आपको तारीफ़ें मिलेंगी, वाही मिलेगी। सब ये कहेंगे कि देखो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सिर्फ ये है कि आपको क्या क्रिएटिव सोचना है, किस तरह से क्रिएटिव डिसाइड करना है, क्या आपके दिमाग में स्टोरी चल रही है। जो भी आपके दिमाग में स्टोरी चल रही है उसको हम यहाँ पे नोट करके उसी स्टोरी के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने बनाया था। ये माइकल रेसनिक ने बनाया था। और कहाँ पे बनाया गया था? ये MIT मीडिया लैब्स में बनाया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये जो स्क्रैच डेस्कटॉप बनाया गया है, ये 70+ लैंग्वेजेस में बनाया गया है। क्या आपको मालूम है? 70+, 70 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये बनाया गया है। आप इसको हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो, किसी भी देश में आप बैठे हो, कहीं पे भी हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बना सकते हो।
तो ये देखो 70+ लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया है। आप इसकी ट्रांसलेशन 70+ लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर ग्राउंड है, जो बच्चे यूज़ करते हैं इसको अपने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फाइल है, एडिट है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स आपके लिए हैं कि इससे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और फाइल में जाके किसी अपने प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर में शेयर भी कर सकते हो और अपने सेव कर सकते हो। और अपने कंप्यूटर में जो भी आपने सेव किया हुआ है उसको यहाँ पे रन भी करवा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन ब्लॉक्स के बारे में। हम आने वाली जितने भी पार्ट्स हैं हमारी क्लासेस में, इन ब्लॉक्स के बारे में हम देखेंगे और हर एक ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे इनको कैसे यूज़ करना है। हमें सबसे पहले इनको यूज़ करना आना चाहिए। अगर हमें इनको यूज़ करना सीख गए तो हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाएंगे। और इसके बाद हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, गेम्स है, स्टोरीज है, एनिमेशंस है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कोड्स लिखे गए हैं, 9 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 9 ब्लॉक्स हैं। इन 9 ब्लॉक्स में सबके डिफरेंट कलर्स हैं। अगर हम सबसे पहले मोशन में आते हैं तो देखो सबका एक ही कलर है यहाँ मोशन में। अगर हम लुक्स में आते हैं तो यहाँ पे सबका एक कलर है। यहाँ पे साउंड में आते हैं सबका एक कलर है। इवेंट्स में आते हैं सबका एक कलर है। कंट्रोल में आते हैं सबका एक कलर है। सेंसिंग में आते हैं सबका एक कलर है। ऑपरेटर्स में आते हैं तो एक कलर आपको दिखाई दे रहा है। वेरिएबल्स में डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। और माई ब्लॉक्स में अभी हमने यहाँ पे इसको किया नहीं है, तो अब इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशंस को। अब देखो कि अगर जब हम प्रोजेक्ट को इसको रन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक ग्रीन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है बना हुआ। इस पर हम क्लिक करके इसको प्रोजेक्ट को रन करेंगे और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कॉस्ट्यूम्स हम चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपको बताऊँगा, कॉस्ट्यूम्स हम कैसे चेंज कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स हम कैसे यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। जैसे अभी इसका साउंड इफेक्ट है, जैसे ये कैसे साउंड इफेक्ट्स हम जो पहले से बने हुए हैं उनको कैसे हम ऐड करेंगे। हम अपने भी साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके इसमें पुट कर सकता हूँ। अपने साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। कुछ हम कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून्स में एक जो आवाज़ आती है उस तरह से हम आवाज़ डाल सकते हैं। तो अपने गाने की आवाज़ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें हम गाना भी, डीजे भी बजा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा सकते हैं और उसके साथ हम अपना गाना भी गा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिव थिंकिंग के बच्चे हो और आप कैसे क्रिएटिव थिंकिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाओगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक क्रिएटिव थिंकिंग, आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बाहर निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट है ये। और उसी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, प्रोवाइड की हुई हैं। यहाँ पे ब्लॉक्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे ब्लॉक्स में सिर्फ सब ब्लॉक्स हैं जो आपके, इनको जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे हम माउस से क्लिक करके हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। हम माउस से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। और डिलीट करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन आपको दिखाई देता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, डिलीट एक बटन है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसको प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। तो अब ये कैसे मोशन करेगा, किस तरह चलेगा, किस तरह ये बोलेगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखेंगे। अब आने वाले जो पार्ट्स हैं तो उनमें हम देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कैसे यूज़ करनी है, कैसे हमें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कैसे हमें गेम प्रोग्रामिंग करनी है, एनिमेशंस बनाने हैं। तो आप लोग मेरे अगले पार्ट्स को देखते रहना और जब भी पार्ट्स आएगा उसको 1 बाय 1 देखना। ऐसा नहीं पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 को मत देखना, क्योंकि पार्ट 5 में वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सीरियल वाइज आपको पार्ट्स देखने हैं। पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना। तो आज हमने जो अपनी क्लास में सीखा कि हमें डाउनलोड कैसे करना है, हमें स्क्रैच से डेस्कटॉप डाउनलोड कैसे करना है,
ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। स्क्रैच डेस्कटॉप को हम डाउनलोड करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। कहाँ से हमें डाउनलोड करना है, ये हमें गूगल पे सर्च करना है और स्क्रैच, या फिर डायरेक्ट आप स्क्रैच लिख सकते हो scratch.mit.edu, इससे भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आपको बताया मैंने कि ये बहुत एक्साइट करने वाली प्रोग्रामिंग है, बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, और ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग बना सकते हो। क्रिएटिव थिंकिंग को आप दूसरों को दिखा सकते हो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, देखो। तो बच्चे भी, और भी बच्चे हैं, आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब आपको देख के यहाँ पे खुश होंगे कि हाँ देखो ये बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग है। तो अब यहाँ पे हम अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन ब्लॉक्स को हमें कैसे यूज़ करना है, इन कोडिंग्स को हमें कैसे यूज़ करना है, इनको सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, और बने रहिएगा और अगले पार्ट को जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, टिल देन बाय।